हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें लिमिट सोल्व करनी है। इस लिमिट में आप लोग ध्यान से देखो तो हमें हर एक जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है और डिनोमिनेटर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। लेकिन एक जगह पर हमें एल्जेब्राइक फंक्शन दिख रहा है x की पावर 5, और बाकी जगह पर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और हमारे पास जो लिमिट के फॉर्मूले होते हैं वो भी इस टाइप से होते हैं, जैसे साइन एक्स बाई एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर वो 1 हो जाता है, या फिर टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, मतलब या तो ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो अलजेब्राइक फंक्शन होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है, साइन एक्स बाय एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की पावर 5 को डिनोमिनेटर में लाने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x की पावर 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां से मिला हमें साइन एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस, अच्छा 1 माइनस कोस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x और उसकी भी पावर 4। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय x की पावर 5 और यहां पर बनेगा 1, और डिनोमिनेटर में हमें दिखेगा टेन इनवर्स ऑफ x की पावर 7 और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 और यहां से मिला 3 साइन की पावर 5x अपॉन x की पावर 5। ओके, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है पहला, इसमें वो सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइन एक्स का और टेन एक्स दोनों का एक्सपेंशन ओपन कर दो। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, इस तरह से चलता रहेगा। ये तो हमने लिखा साइन एक्स, माइनस लिखा हुआ है टेन एक्स, टेन एक्स का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 और ये भी चलता रहेगा, और इस पूरे का स्क्वायर। अगला एक्सपेंशन ध्यान से देखो, ये बन रहा है 2 की पावर 4, तो ये तो हो गया 16 बाहर, साइन की पावर 8x और यहां लिखा है अपॉन में x की पावर 5, तो हमने क्या किया, साइन क्यूब x को अलग लिखा और साइन की पावर 5x अपॉन x की पावर 5 को एक साथ लिख दिया। तो इसको हमने ऐसे लिखा और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमें 7। फिर से देखो टेन इनवर्स एक्स की पावर 7 है तो पावर 5 को अलग करो और 2 को अलग करो, तो टेन इनवर्स एक्स की पावर 2 और ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स की पावर 5 और नीचे क्या है एक्स की पावर 5, तो पावर 5 को चलो बाहर निकाल दिया। ओके, इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स की पावर 6 है और नीचे पावर 5 है तो एक पावर को अलग किया, साइन इनवर्स एक्स को अलग किया और पावर 5 को बाहर निकाल के लिख दिया प्लस 3, इसको भी इसी तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। इवन जो यहाँ पर हमने लिखा है न्यूमरेटर में ये वाली चीज, इसमें भी पावर 5 को हम लोग बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इस पूरे की पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सपेंशन हमने ओपन किया है इसमें ये हमें दिख रहा है यहाँ पर प्लस एक्स और यहाँ पर दिख रहा है माइनस एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, अच्छा इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा नंबर x की पावर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय x की पावर 5 भी लिखना पड़ेगा, x की पावर 5 न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि ये x इससे कैंसिल हो गया और उसके बाद x क्यूब वाली टर्म है, एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और ये सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब का एक फैक्टर बचेगा और उसका मिनिमम पावर कितनी मिलेगी, एक्स की पावर 3। और ध्यान से देखो कि इस पूरे एक्सपेंशन का भी स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स क्यूब जब यहाँ पर मिनिमम टर्म बचेगा तो उसका स्क्वायर करने पर हमें दिखेगा एक्स की पावर
6। तो ओवरऑल जो मिनिमम टर्म हमें दिखेगी इस पूरे एक्सपेंशन की वो दिखेगी x की पावर 6, और डिनोमिनेटर में मतलब उस पूरे को आप डिवाइड कर रहे हो x की पावर 5 से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, जो x की पावर 6 है उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, तो मान लिया ये x की पावर 6 का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। उसके बाद देख ही सकते हो कि यहाँ पर x की पावर 5 है, उसका भी जब स्क्वायर करोगे x की पावर 5 वाली टर्म का स्क्वायर, तो x की पावर कुछ 10 आएगा, तो ये मान लिया कुछ कोफिशिएंट x की पावर 10। इसी तरह से चलता जाएगा, और ये पूरा नंबर डिवाइडेड है x की पावर 5 से, तो इसको डिवाइड किया x की पावर 5 से। -16, ये जो लिमिट है एज x टेंड्स टू 0, ये लिमिट तो कितनी हो गई 1, लेकिन साइन क्यूब x बचा, ये तो हो गया 1, 1 की पावर 5, और साइन क्यूब x एज x टेंड्स टू 0, 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल ये फंक्शन कितना हो गया फिर 0, और साथ में है +1, और डिनोमिनेटर में देखते हैं फिर से वही चीज कि ये जो tan इनवर्स x बाई x है, ये एज x टेंड्स टू 0 1 की तरफ जाएगा, तो ये तो हो गया 1 की पावर 5 1, लेकिन ये जो tan इनवर्स x मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, उसकी वजह से ये 0 हो गया, क्योंकि tan इनवर्स x 0 पर जाएगा व्हेन x टेंड्स टू 0, तो इसीलिए ये हो गया 7 इंटू 0, और ये हो गया चलो 1, 1 की पावर 5 प्लस, सेम केस इसके साथ भी है, ये तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ये साइन इनवर्स x कितना होगा व्हेन x टेंड्स टू 0, 1 सॉरी 0, तो 0 इंटू 1 लिखा हुआ है, ये 0 इंटू 1, 1 की पावर 5 प्लस 3, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1, 1 की पावर 5 अगेन 1। ठीक है, और इसको आप लोग समझ ही सकते हो कि जैसे ही मैंने x की पावर 6 को 5 से डिवाइड किया, x की पावर 5 से, तो x की पावर 1 बचेगा, x की पावर 10 को भी x की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो x की पावर 5 बचेगा, तो वो जो भी नंबर बच रहा है उस नंबर पे जैसे ही तुमने लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया, आंसर विल बी 0। सो इसीलिए ये हो जाएगा 0 -0 +1, ये 0 +0 +3, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3, ये इसका आंसर 1/3, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर।